दोस्तों फेलियर स्टॉक के पहले एपिसोड में मैंने बात की कैसे मेरे 3 आउट ऑफ 3 मेंस फेल हो गए। अगले एपिसोड में बात की कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर बार फेल हो रहे हैं, प्रीलिम्स में बार बार फेल हो रहे हैं। अगले एपिसोड में मैंने ये बात की कि डिफ़िकल्ट पेपर अगर आ जाए तो 23 में या 22 में जैसे आया तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो अब यही हैंडल द डिफ़िकल्ट पेपर, उसके लिए इस लेक्चर में कुछ और इंसाइट्स आपको देने वाला हूँ एंड उन 4 या 5 मिस्टेक्स की बात करूंगा जो आप कर जाओगे एग्जाम में तो डेफिनेटली बाहर हो। तो स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईज में। मेरा नाम है कृष्णा। फेलियर स्टॉक के दोनों एपिसोड आपको ज़रूर देखने चाहिए। 4 मिस्टेक्स मेरे हिसाब से क्या है। पहली, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा, अगर आप बबल्स एंड में फिल कर रहे हो, ये बहुत लोग करते हैं, नहीं करना है। तीसरा, अब एग्जाम में रियल में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ ही गए तो उस टाइम पे क्या रियल टाइम मिस्टेक्स होती हैं, उनसे कैसे बचना है। चौथा, जब हम राउंड्स करते हैं तो उनका मैनेजमेंट बेटर कैसे करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, लगभग 3-4 राउंड में चीज़ें करनी है। पहला राउंड आपका फटाफट हो जाना चाहिए 40 मिनट के आसपास, 30, 40, 50 मिनट जो भी आपको लगे। सेकंड राउंड, ये इसमें आपके जो छूटे हुए क्वेश्चंस हैं और आपने पहले राउंड में नहीं कर पाए थे उस पे जाना है। थर्ड राउंड पे आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेटेड क्वेश्चंस की, बस मैं इन्हीं को देखूंगा, उन्हीं पे जाएंगे और अपना एक बार बेस्ट एफर्ट मारेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लास्ट राउंड में प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहूँ कि मेरा ए और डी तो डेफिनेटली नहीं है, तो बी और सी बचा। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में लास्ट में रफ पेपर होता है, रफ पेजेस होते हैं ना, उस पर मैं एक पेज पे ऐसे एक टेबल बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बी और सी, मान लो 56 में ए और सी है, और इस टेबल को ये वर्क कैसे करती है, आपको कैसे काम करना है, प्रोबेबिलिटी का लॉ कैसे काम करता है, उसको मैं कुछ करके दिखाऊंगा। प्लस रियल आंसर, एक हाइपोथेटिकल आंसर की लेकर आपको चीज़ें वैलिडेट करके भी दूंगा। कई बार ऐसे हो सकता है जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में रियल आंसर सपोज ए है और मैंने ए को ही एलिमिनेट कर दिया, तो उसमें क्या करोगे आप एग्जाम में, क्या छोड़ दोगे, कर लोगे, क्या करोगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ़िकल्ट पेपर। इसके लिए मैं क्या करूँगा, 23 का रियल पेपर ही लेकर चलूँगा। सेट ए में अगर उठाता हूँ तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आने से पहले मैं आपको बताऊँ करना क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि पेपर छूट क्यों जाता है, कंप्लीट क्यों नहीं होता है। उसके 2 रीज़न है मेनली, और कोई तीसरा रीज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहला रीज़न है कि पेपर लेंदी है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। दूसरा रीज़न है पेपर में क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट है, पेपर डिफ़िकल्ट है। तो अब लेंदी है, ठीक है, ज़्यादा टाइम चाहिए उसको करने में, बट ऐसा नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन लेंदी होंगे, कुछ क्वेश्चन छोटे भी होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है रियल में जब आप करने बैठोगे तो इजी हो, एंड बहुत ही छोटा क्वेश्चन है जैसे वट्टारी कुटल हो गया, नॉक्टर्नल एनिमल हो गया, इस टाइप की चीज़ है, भले ही 4 लाइन का क्वेश्चन हो, बस 1 लाइन का स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन खत्म, फिर भी वो आपसे नहीं हो पाएगा। तो लेंदी और डिफ़िकल्ट, तो लेंदी में आप ये मान के चलोगे कि पूरा पेपर 100% क्वेश्चंस लेंदी नहीं है, एंड डिफ़िकल्ट में अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक ये अटेम्प्टेबिलिटी है। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी, किसी भी अटेम्प्ट में, किसी भी ईयर में, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम में, कि सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्टेबिलिटी लेवल ये हो या फिर अटेम्प्टेबिलिटी लेवल ये हो, या तो बहुत डिफ़िकल्ट है या एक्सट्रीमली ईजी है, ऐसा नहीं होगा। 23 का पेपर है या कोई भी पेपर है यूपीएससी का, तो आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस मान लो बहुत इजी हैं अटेम्प्ट करने, बीच में एक पैच आया कि आपसे हो ही नहीं रहे, फिर बाद में थोड़ा ठीक है, इस तरह से कुछ चलेगा। या फिर कुछ ऐसा चलेगा स्टार्टिंग में ही डिफ़िकल्ट पैच है, फिर आपको इजी क्वेश्चंस दिखेंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, मान लो आप स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट पैच में फंस जाते हो, तो मैं क्या करता था, मैं ना सीधे, इनफैक्ट स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 100 से करता था अपना पेपर, 3 अटेम्प्ट में ऐसे ही किया। उसमें एक साइकोलॉजिकल एज ये रहता है कि मैं लास्ट के 10 क्वेश्चन कर लेता हूँ पहले 4-5 मिनट में, हो गए ठीक है, नहीं हो गए ठीक है, मुझे ये पता है कि मुझे 90 क्वेश्चन में ही खेलना है। एक साइकोलॉजी आप टेस्ट सीरीज में ट्राई करके देखना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे एंड 100 तक जाओगे ही जाओगे 30 से 40 मिनट में। आपको बबल्स ऑन द स्पॉट करने, आप 3 सिंबल यूज़ करोगे, या तो टिक मारोगे मतलब क्वेश्चन मेरा हो गया, या फिर क्रॉस मारोगे कि ये क्वेश्चन मेरे से होगा ही नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ, अगर मैं इसको करूँगा तो हो सकता है मेरे -0.67 आने के चांसेस ज़्यादा हों। या फिर तीसरा जो सिंबल मैं यूज़ करूँगा, बेसिकली बबल भरूँगा, बबल्स मैं ऑन द स्पॉट करूँगा, और इसके साथ में कोई स्टेटमेंट है, मान लो ये लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4, मान लो मुझे लगता है ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑन द स्पॉट कट कर दूंगा उसको, स्ट्राइक थ्रो, इन चीज़ों का मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक जाना है, बबल्स ऑन द स्पॉट करने, नहीं करूँगा तो 10 से 20 क्वेश्चन हमेशा छूट जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या होगी, मान लो क्वेश्चन नंबर 97, 98, 100 ये सब इजी क्वेश्चन थे, डुएबल थे, एंड स्टार्टिंग के क्वेश्चन डुएबल नहीं है, तो आप वहीं पे बाहर हो गए, 4 5 6 10 12 15 20 25 30 क्वेश्चन तो आपके छूट ही गए।
या फिर आप उनको बहुत ही हड़बड़ी में करते हो और सेकंड राउंड आपका आ भी नहीं रहा है, तो पेपर को आप क्या करोगे, जो मैंने क्या कहा लेंदी पेपर है, उसमें भी ऐसा नहीं कि 100% लेंदी है, आप उसमें फाइंड आउट करोगे स्मॉल क्वेश्चंस क्या हैं, स्मॉल प्लस इजी भी आप फाइंड आउट करोगे। राउंड 1 में आपको स्मॉल प्लस इजी क्वेश्चन टारगेट करने हैं, राउंड 2 में आप लार्ज क्वेश्चंस प्लस डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाओगे, राउंड 3 पे भी आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पे रहोगे। अब स्मॉल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन में जो इजी है ठीक है, उनमें आपका टारगेट होना चाहिए +2। अब जो वेरी डिफिकल्ट है, मान लो कि वत्तारी कुतल मुझे नहीं आता, या फिर जो ओर्स पूछे हैं नहीं आते, या कोबाल्ट कहाँ मिलता है नहीं आता, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई एलिमिनेशन वगैरह कुछ नहीं लगेगा, तो मेरा वहाँ टारगेट होना चाहिए कि 0 नंबर आए, ना कि -0.67। तो मुझे ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, अटेम्प्ट का मतलब या तो मैं उस क्वेश्चन पर टिक कर दूंगा कि ये मेरा हो गया, या फिर टिक कर दूंगा कि ये मैं करूंगा नहीं, मतलब मैंने अटेम्प्ट कर लिया, अब मैं वापस नहीं आऊँगा इस पर, अगर टाइम बचेगा तो ही वापस आऊँगा, वो जो आपके पास बचने वाला है नहीं। तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0 या +2, ना कि 0.67। ज़्यादातर जनता जो है वो ये टारगेट करती है, +2 हम टारगेट करते हैं। हम क्या करते हैं लाइफ में, सोचते बहुत अच्छा है और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल क्वेश्चंस जैसे हो जाते हैं, उसके बाद हम लार्ज क्वेश्चंस पे आएंगे जिन पे ज़्यादा टाइम डेफिनेटली लगने वाला था। पहले राउंड के लिए हम 30 से 40 मिनट रखेंगे, सेकंड राउंड के लिए हम रखेंगे लगभग 1 घंटा, 1-1.25 घंटा आप रख सकते हो, राइट। तो इनके साथ क्या अटेम्प्टेबल है, स्कोप ऑफ एलिमिनेशन है, मैं ना रियल पेपर आपको उठा के करके देखते हैं। ड्रॉ टूल हम यूज़ करेंगे। कंसिडर फॉलोइंग, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, क्वेश्चन में ये देखूँ करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट। तो झेलम रिवर वुलर लेक से जाती है, ठीक है, तो ये मुझे पता है कि हाँ वुलर लेक से झेलम रिवर जाती है, चाहे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मैंने मैप पढ़े हुए हैं, ठीक है। कृष्णा रिवर कोलेरू लेक को डायरेक्टली फीड करती है। कोलेरू लेक में 2 बहुत छोटी छोटी सी कुछ ट्रिब्यूटरी आती थी, मुझे नहीं पता, बट हाँ ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत है, ये पता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट नंबर 3 है मुझे नहीं पता। तो अब क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है तो नन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है तो ऑल 3 भी नहीं हो सकते, आंसर ए और बी में से है। तो अब एक्चुअल में जो मैंने आपको कहा था ना, ये वाली शीट आप मेंटेन करोगे, बस यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ लिखूंगा 1 और इसका ए और बी। क्वेश्चन 2 देखते हैं, पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट है। इसमें क्या पूछा है, करेक्टली मैच कितने स्टेटमेंट हैं। कामराज पोर्ट मुझे नहीं पता। मुंद्रा लार्जेस्ट प्राइवेटली पोर्ट है इंडिया में, पता नहीं। वाइजैक पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर, ये तो JNPT है, तो मुझे पता है कि पेयर नंबर 3 गलत मिला हुआ है, नन ऑफ दी एवर पेयर, ABC। ऑप्शन 2 में मेरे पास एक स्कोप ये आ सकता है कि शायद ये अडानी का हो, मैंने पढ़ा हुआ है, अडानी का पोर्ट है, ठीक है, बट अभी मुझे नहीं आता, मैं छोड़ के चलूँगा। स्टेटमेंट नंबर ये जो 3 गलत है उसके हिसाब से डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, पहला भी नहीं हुआ मेरे से, दूसरा भी नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन कि इसमें से डेसिडुअस ट्री कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है। देखो महुआ मुझे पता है, बुंदेलखंड में महुआ की दारू वारू बनती है, तो ये सुना हुआ है, बट मुझे पता है, हो सकता है आपको ना पता हो, 99% टाइम्स आपको पता नहीं हुआ, बट मुझे ये नहीं पता डेसिडुअस है नहीं है, तो मैं डाउट में हूँ। लेकिन अगर मुझे तुक्का मारना हुआ तो महुआ को मैं सही करूँगा। टीक मुझे पता है, तो अगेन यहाँ पे 3 मुझे पता है, अगेन यहाँ पे मैंने डी एलिमिनेट कर दिया। मान लेता हूँ कि महुआ है, तो इसमें ओनली 1 भी एलिमिनेट हो गया, आंसर बी और सी में से है। ये प्योर तुक्केबाजी पे जाऊँ, मुझे आइडिया नहीं, या तो अब इसका आंसर बी है या सी है मेरे हिसाब से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। हाँ ये ट्रू है, इंडिया में प्रॉब्लम ही यही है एग्रीकल्चर की। दूसरा, प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना। यस, ये भी मेरे हिसाब से ट्रू है, ज़्यादा ही है ना, ज़्यादा परसेंटेज है। इंडिया की दिक्कत यही है कि ज़्यादा हम पानी देते हैं, एरेबल एरिया भी ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी कम है। और स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, एवरेज प्रोडक्टिविटी इंडिया में हाई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मेरा एग्जैक्टली आंसर आ रहा है कि 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 3 इज़ रॉन्ग, तो बी आंसर हो गया। तो मेरा क्या हुआ, 4 सही हो गया, 1 2 3 ये मुझे अभी करने हैं वापस, ठीक है। 4 में से 1 क्वेश्चन हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल। मैं इसमें भितरकनिका मारूंगा, सॉरी हाँ भितरकनिका मारूंगा, क्योंकि ना पहले एक ये राइज एंड फॉल इन सी लेवल पूछा था, वो ईस्टर्न कोस्ट पे था। हालांकि इसका आंसर डी है, बट एग्जाम हॉल में तो मैं इसको गलत करने वाला हूँ। मैंने इसको टिक कर दिया, बबल भी कर दिया, मेरा काम हो गया। मैं इस क्वेश्चन पे वापस नहीं आऊँगा, क्यों, इसमें मैं कुछ एलिमिनेशन वगैरह नहीं कर सकता हूँ। इसमें एक चीज़ और है, प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड, तो मार्शलैंड तो बाकी जगह भी हो सकता है, मैं इसको ए मान के ही चलूँगा, गलत हो सही हो। क्वेश्चन नंबर 6, 2 ओर्स पूछे हैं, इसमें नहीं पता, अगर NCERT में लिखा है, बट अगर नहीं पता तो नहीं पता।
बट क्या इसमें सोच सकते हो आप इमीडिएटली? थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। एल्यूमिनियम में सुना क्या है, सुनी हुई नॉलेज क्या है? एल्यूमिनियम में मैंने बॉक्साइट सुना है, गिप्साइट सुना है, कॉपर में क्यूप्राइट सुना है, कैल्कोपाइराइट या चाल्कोपाइराइट सुना है, इस टाइप की चीज़ें सुनी है, एज्यूराइट सुना है। आयरन में हेमेटाइट और लिमोनाइट एंड मोनोजाइट, ये सब मोनोजाइट नहीं, कुछ एम से है ना नाम, वो सुना है। तो अब नाम यहाँ पे अजीब सा टाइटेनियम है, अजीब सा एल्यूमिनाइट है। अब मैं एक अपने पर रिस्क मारूंगा, क्या ये मैं सोच सकता हूँ एग्जाम हॉल में? ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं इसके डी आंसर पे आ पाऊंगा। अब ए और बी और सी ये बहुत ही पॉपुलर नाम है, ये बहुत ही नॉन पॉपुलर नाम है, मैं इसमें डी पे जाऊंगा। मुझे नहीं पता सही होगा या गलत होगा, मैं जाके बबल भर दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर आ रहा है अब। 4 5 6, पाँचवा मैंने मार दिया, बट आई एम नॉट श्योर कि सही है गलत है, तुक्का ही मारा है। हो सकता है मैं आपको ये एडवाइस करूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप मत करो, बेटर है। क्योंकि देख रहे हो आप, मैंने तुक्का मारा, नहीं आता था और मैं -0.67 पे जा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट। अबे आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मान लो मुझे नहीं आता, मैंने कट कर दिया, मैं इसमें कैसे भी एलिमिनेशन नहीं करूँगा। अब 7 में से मेरे होश उड़ जाएंगे, आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा एलिमिनेशन में चला गया, 2 3 तीनों एलिमिनेशन में चले गए। 4 का मेरा आंसर आया। 5 अगर मेरा दिमाग कंट्रोल मैंने नहीं किया तो मैं इसमें -0.67 ला रहा हूँ। 5 मैंने अटेम्प्ट कर दिया, बट आई एम नॉट श्योर, तुक्के बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ के गया हूँ कि ठीक है या नहीं है। 6 एक थोड़ा एजुकेटेड गैस जो है वो मारा है, तो 6 भी मतलब एग्जाम हॉल में तो डाउटफुल ही रहेगा। 7 मुझे आता नहीं। टेक्निकली पहले 7 में से मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, श्योर शॉट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सीधे जाऊँगा बिल्कुल एंड ऑफ दिस शीट। ये रफ पेपर्स होते हैं एंड में, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ वो टेबल आपको बनानी है। मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 199 पे जाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है कि G20 के बारे में ये कंसीडर करो, इनमें से करेक्ट क्या है। G20 ओरिजिनली इस्टेब्लिश किया गया था फाइनेंशियल मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट आप पढ़ोगे सही है, ठीक है। 1 ट्रू हो गया, इसका मतलब 2 ओनली एंड डी तो एलिमिनेट हो गए। DPI G20 की प्रायोरिटी है, यस मुझे पता है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, दोनों 100% मैं श्योर हूँ कि मेरा एक हो गया। 7 क्वेश्चन में मेरा एक क्वेश्चन श्योर शॉट था, ठीक। अगले वाले क्वेश्चन में मैंने कर दिया और मुझे पता है कि 2 नंबर आ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, तो इनमें से डीकार्बोनाइजिंग इंडस्ट्री में ग्रीन हाइड्रोजन किन किन में रोल प्ले करते हैं? फर्टिलाइजर में करती होगी, ऑयल रिफाइनरी में करती होगी, स्टील प्लांट में करती होगी। अब यहाँ इशू ये है, अगर आप ज़्यादा सोच लेते हो, ओवर थिंक करते हो, कह लो कि स्टील प्लांट में मान लो नहीं करती है, सपोज आपने ये स्टेटमेंट गलत कर दिया, बट मार्केट में सब लोग इसका ऑल 3 ही मारने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो सब कर रहे हैं वो करो, ठीक है। तो अब मेरे 2 क्वेश्चन ठीक हो गए। 7 में से मेरा एक ठीक था, 9 में से मेरे 3 ठीक है, थोड़ा सा हो पाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, चार्ट ये इंटरनेशनल रिलेशन में है, क्यों न्यूज़ में है? इसमें मैं देखूँगा कोई नेगेटिव रीज़न है, उस वजह से ही होंगे न्यूज़ में। IR में इसी तरह होते हैं, कभी कूप हो गई, फेमीन हो गया, तो यहाँ रिच डिपॉजिट मिले, यहाँ चाइनीज़ मिलिट्री बेस हो सकता है, बट मैंने सुना नहीं कभी कि सूडान में या गुइना में ये सब है। साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट हो सकता है, चार्ट वार्ड सब अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है ना आप बनाओगे, यहाँ इस एरिया में है, तो हो सकता है, बट कूप है। तो मुझे C और D में से चूज़ करना होगा, मैं D चूज़ करूँगा और मैं इसको टिक करूँगा कि मेरा हो गया। अगला जो क्वेश्चन है डाउटफुल है, बट फिर भी मैं एक रिस्क ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, डोनबास सीरिया में है, आई थिंक यूक्रेन में है, पढ़ा हुआ है, न्यूज़ में था, तो ये गलत हो गया। कचिन इथोपिया में है, आई थिंक कचिन और शान ये सब प्रोविंसेस म्यांमार में है, तो 2 भी गलत हो गया। टिग्रे यमन में तो नहीं है, तो अगेन मैं फंस गया यहाँ पर। तो इसमें या तो A हो सकता है या D हो सकता है, B और C तो एलिमिनेट हो गए। तो अगेन लास्ट पेज पे मैं देख रहा हूँ कि 99, 98 और 100 3 क्वेश्चन मैंने ठीक कर लिए और 97 अगेन मेरा एलिमिनेशन में चला गया। और 3-4 क्वेश्चन, एक पेज और देखते हैं यहाँ पे कि कंसिडर फॉलोइंग 44th चेस ओलंपियाड पहली बार इंडिया में हुआ। सुना था मैंने, मतलब लिटरली, बट मुझे ये नहीं पता कि इंडिया में पहली बार हुआ। थम्बी इसका मस्कट था, नहीं था। ट्रॉफी विनिंग टीम क्या है, मैं इसको कट कर दूंगा, मुझे नहीं पता, ना मुझे आता है ना ये क्वेश्चन आने वाला है, इसको मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा। अगला क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ ये कह रहा है स्पोर्ट्स के बारे में, ध्यानचंद खेल अवार्ड नहीं पता, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, तो द्रोणाचार्य कोच थे तो कोच के लिए। 3 मुझे पता है कि हाँ 3 इज़ ओके। तो अब दिक्कत ये है कि इसमें नन वाला कुछ है भी नहीं, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। ठीक है, मैं अभी के लिए मार्क करके रखता हूँ। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार योजना अगर ये मैं पढ़ूँ तो ये भी मुझे नहीं आता, 95 भी नहीं आता। 93 अगर पढ़ूँ, कीवू,
ये मुझे नहीं पता कि है क्या, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको अभी कि मुझे नहीं आता, देख लूँगा तो ठीक है, याद आ जाएगा। ये नारागांव काराबाग, नारागांव बोलता हूँ इसको मैं, आई थिंक ये अज़रबैजान में है, तो ये तो गलत है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, आपको पता होना चाहिए। एंड ज़ेपोरिजिया, यहाँ तो न्यूक्लियर प्लांट था ना जहाँ रशिया ने अटैक कर दिया था यूक्रेन में, तो 3 गलत है। अगेन यहाँ पे मैं 2 एंड 3 एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, मतलब कि या तो एक ठीक है या फिर वो भी गलत है, तो इसका आंसर ए या डी में से आने वाला है कुछ। ठीक, अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 94 कि इसराइल ने, ये असर्जन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, इसराइल हैज इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब कंट्रीज, हाँ किए होंगे, ठीक है, सम के साथ तो कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अब 1 करेक्ट ए बी सी में होता है, तो डी मेरा एलिमिनेट हो गया। अरब पीस इनिशिएटिव सऊदी ने किया था एंड इसराइल, मुझे इतना पता है, मैं इसराइल का भी नेचर जानता हूँ, सऊदी का एज अ कंट्री नेचर जानता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये तो गलत होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके सी स्टेटमेंट पे जाऊंगा। एक पेज और देख लेते हैं, राइट, जो नेक्स्ट पेज है यहाँ से देखते हैं, ये अगेन मुझे नहीं पता। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, अब पेयर वाले हैं, तुक्के मारने, अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, यार देख के तो लग रहा है कि ये गलत होगा, तो मैं क्या करूँगा इसमें, मैं कह दूँगा कि ये गलत है। दूसरा मुझे लग रहा है कि हाँ ये मिसलीडिंग एविडेंस वगैरह की बात कर रहा है, एविडेंस की है, तो ये सही होगा। तीसरा मैं कहूँगा कि सेलिब्रिटी गनफायर है, ठीक है, हो सकता है सही हो, तुक्का मार रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर। अब मैंने कहा ओनली 2, एक्चुअल में इसका आंसर भी 2 है जब आप देखोगे, बट कहानी क्या है कि 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स। तो पेयर टाइप में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए इस टाइप के, और ये करते जाओ। फर्स्ट राउंड चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, होम गार्ड के ऊपर है। होम गार्ड क्या है, करेक्ट पूछा, अगेन पेयर वाला क्वेश्चन। होम गार्ड रेज्ड अंडर होम गार्ड एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, यार होम गार्ड भर्ती परीक्षा मैंने सुनी है, पुलिस जब स्टेट लिस्ट में, तो होम गार्ड तो सेंट्रल लिस्ट में नहीं हो सकता, मैं कहूँगा गलत है। रोल ऑफ होम गार्ड टू सर्व एज ऑक्सिलरी फोर्स, अब ऑक्सिलरी का मतलब कुछ वो होगा, हिंदी देखूंगा मैं इसकी, सहायक बल के रूप में है, और यहाँ पे कुछ राज्यों में ये किया गया, हाँ होता होगा। एक जनरल स्टेटमेंट है, सहायक है, करता होगा, एंड रेज्ड इन सम स्टेट्स होता होगा, तो ये मेरा ठीक आ गया। इसमें क्या है, 2 पेयर्स, राइट, ये मेरा ठीक हो गया। ठीक है, 92 को मैंने कर दिया, बाई चांस सही हो गया, बाई चांस +2, जो मैंने कहा ना पेयर टाइप में यूपीएससी को रिफॉर्म करने चाहिए वो है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखो ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन, तो इसमें अगेन करेक्ट पूछा, रिसेंटली ऑल कंट्रीज ऑफ यूएन, गलत कर दूंगा मैं। ऑब्जेक्टिव आर बाइंडिंग, बाइंडिंग वाली चीज़ ज़्यादातर गलत होती है, गलत करूंगा, एलिमिनेशन पे ही जाना है, अदरवाइज तो मुझे आता नहीं है। जीसीएम इंटरनल माइग्रेशन एड्रेस करता है और इंटरनली डिस्प्लेस्ड, ठीक है, जनरल सा स्टेटमेंट, पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ के बारे में पॉजिटिव बातें सही होंगी, जब भी कोई पॉजिटिव बात है उसके ऊपर पॉजिटिव बातें ठीक होंगी, ये आपको रूल याद रखना है। 90 को मैं टिक करूंगा और इसमें मैं कहूँगा कि ओनली 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस लेक्चर के लिए, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ ईयू, नहीं सुना है मैंने, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट राउंड चल रहा है, तो मैं देखना तो चाहूँगा कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं। लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ कंट्रीज इन यू, नाम भी लग रहा है स्टेबिलिटी लाना है, ईयू की टेंशन भी यही है, तो शायद होता होगा, अगर नीड पड़ेगी तो मैं इसको सही मानूंगा। मेक्स द कंट्रीज ऑफ ईयू टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ठीक है, और क्या कह रहा है, कंट्रीज़ टू शेयर द टेक्नोलॉजी, एक बार हिंदी ज़रूर मैं देखना चाहूँगा कि क्या रहा है, कि आपस में बांटना शुक्र बनाती है, और हिंदी तो और भी महान है, छोड़ दो। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करना, ईयू में तो लोगों ने सर फोड़ लिए, ब्रेक्जिट हुआ इसीलिए, तो मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर तो शेयर नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी तो शेयर करेंगे ही नहीं। अब मुझे अगर गेस मारना है तो मैं 1 को ही कहूँगा कि हाँ नाम भी ऐसा ही है, चीज़ें होती होंगी, तो ओनली 1 ट्रू करूँगा। अब आप समझ रहे हो कि मेरे पहले 7 में से एक क्वेश्चन ठीक था, यहाँ पे इस पेज पे मैं देख रहा हूँ कि 89 मैंने अटेम्प्ट कर दिया, 90 कर दिया, 91 और 92 बाई चांस ठीक हो गया, चारों क्वेश्चन ठीक हो गए मेरे। ठीक है, अगले पेज पे मैं जा रहा हूँ, तो ये अगेन पहला एलिमिनेशन में 95 आता नहीं, ये मैंने 94 ठीक कर दिया है, एंड 96 मैंने काट दिया कि ये तो मेरे से होगा नहीं, कुछ भी कर लूँ। अगले में एलिमिनेशन पे आ गया, 98 मेरा हो गया, क्योंकि मुझे पता है जब आईआर में क्वेश्चंस पूछते हैं, कूप हो गया, फेमीन हो गया, वॉर हो गया, सिविल वॉर, इस टाइप की चीज़ें हो गई तो है। ठीक है, 99 हो गया, 100 हो गया, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बेसिकली अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के चक्कर में, 1 से एंड तक जाने के चक्कर में चीज़ें की होती तो मेरे लास्ट के क्वेश्चंस छूट जाते। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी आप पेपर कर दो, कुछ नहीं जा रहा आपका, राइट। तो ये है पहला तरीका कि आपको पेपर कैसे कंप्लीट करना है।
दूसरा, अब बबल्स एंड में क्यों नहीं भरनी चाहिए। ये कहानी शुरू होती है मेरे आईआईटी के पेपर से। फिजिक्स मेरा बहुत बढ़िया पेपर था, बट केमिस्ट्री में मेरे क्वालिफाई थे और मैथ्स में क्वालिफाई थे, बहुत अच्छी रैंक आती, बट फिजिक्स में ब्लंडर हो गया। क्यों? क्योंकि ना मैंने कुछ क्वेश्चंस लास्ट के लिए रख दिए, बबल्स एंड में करे। मान लो इस तरह से कुछ शीट है, मैं कह रहा हूँ 2 का बी है, 3 का सी है। मान लो मैं 2 का बी के बदले 3 का बी भर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मैं 4 का ए भर देता हूँ, 4 का सी कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पर 4 का सी कर दिया, 5 का बी करना था बट 5 का मैंने ए कर दिया, 6 का ए करना था बट 6 का मैंने बी कर दिया। आप समझ लो पूरी रो गड़बड़ होती जा रही है। ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा और आप बाहर हो। या फिर कई बार ऐसा हो जाएगा कि 2 का इसमें आ जाएगा, इसका इसमें, ऐसे हो जाएगा। बेसिकली जो यहाँ आना था वो यहाँ आ गया, जो यहाँ आना था वो यहाँ, इस तरह से, और आप बाहर हो जाओगे। तो बबल्स मत करो। पहला रीज़न तो ये है कि आपने पूरा कॉलम गलत कर दिया। दूसरा ये रीज़न है कि जब आप लास्ट में तुक्केबाजी करोगे, सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में जाओगे, वहाँ पे पहला एक तो आप क्वेश्चन को रिविजिट करोगे। अगर आपने बबल नहीं किया तो आप रिविजिट करोगे, वो नहीं करना है यार, टाइम इतना है ही नहीं रिविजिट करने का। जो क्वेश्चन आता है, मान लो टाइटेनियम के ओर्स हैं और मैंने टिक कर दिया, अब मैं कितना भी सोच लूँ, जो मैं सोच सकता था ना मैक्सिमम लॉजिक में, वो मैंने लगा चुका हूँ कि हाँ ये 3 चीज़ें सुनी है, ये नहीं सुना है, तो उस लॉजिक से मैं वहीं तक पहुँचा, वही मेरा दिमाग चल सकता था एग्जाम हॉल में, वहीं पर मैं खुद को लिमिट ज़रूर करना चाहूँगा। अगर मैं रिविजिट करूँगा ना तो मेरे वापस से 1 या 2 मिनट जाएंगे, जो मैं किसी और दूसरे क्वेश्चन में दे सकता था। ठीक है, ये एक इशू है। और तीसरा जो इसमें एक इशू आता है कि जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, मान लो बबल्स हमने एंड में करे, रिविजिट वाली बात है, आपका ना लास्ट में टाइम नहीं बचेगा, आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा कि यार बबल करना है, बबल करना है, बबल करना है, तो वो प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप होता जाएगा। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से बबल्स आपको एंड में नहीं करने चाहिए। अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, इतना कर सकते हो कि एक पेज पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं तो 1 to 7 आप एक साथ बबल कर दो, फिर भी थोड़ा सा ध्यान से। अगली जो गलती है वो ये है कि रियल प्रेशर ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि जब पेपर डिफ़िकल्ट आता है, ये तो मतलब जो पेपर मैंने 2-3 बार सॉल्व किया है, एमएसजीपी के पूरे सॉल्यूशन बनाए, उसके बाद भी मेरे हाथ पाँव अगर फूल रहे हैं आंसर पता होने के बाद भी, तो फिर समझो कि रियल एग्ज़ाम में तो क्या ही हाल होगा। तो उसका सॉल्यूशन यही है, पहले आप एक राउंड करोगे 30 से 40 मिनट में, स्मॉल क्वेश्चंस एंड लार्ज क्वेश्चंस। आप ये देख लोगे कितने क्वेश्चंस में क्रॉस आपने मार दिया। अगर आपने 40 क्वेश्चन में क्रॉस मार दिए, मतलब कैसे क्रॉस कि जैसे ये तो अभी डुएबल है, इसमें 97 को मैं सेकंड राउंड में करूँगा, यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया ना, ठीक है, 100 मेरा हो गया, 98 हो गया, 99 हो गया। अगर मैंने क्रॉस मार दिया मतलब ऐसे 96 मेरे से होगा नहीं, राइट, या फिर 95 तुक्का मारना हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी मैं एंड में क्रॉस मारने वाला हूँ, ठीक है। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं कहूँ कि मतलब होने वाला ही नहीं है, ठीक, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, मान लो ये नहीं आता तो इसको मैं क्रॉस मार दूंगा, नहीं आता, या मान लो ये नहीं आता, तो अब मुझे पता चलेगा कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है पेपर का, कितने हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको एंड में अटेम्प्ट करने। मान लो आपको लगता है कि 20 क्वेश्चन में तो क्रॉस ही मार दिया आपने, या 30 में क्रॉस मार दिया, तो पेपर तो डिफ़िकल्ट है ही, ठीक है। पहले पेज पे आपने देखा, मतलब एक क्वेश्चन मैंने ज़बरदस्ती ठीक किया क्योंकि 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे, 4 क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहे थे, 5वां मैंने गलत कर दिया, रन ऑफ कच्छ वाला, इसका आंसर होना चाहिए था, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है ना मुझे आता है और ना मुझे आ सकता है। अपने आप से आप एक क्वेश्चन पूछो जब भी इस तरह की गलती करने लगो, ये वाली, ठीक है, जो एग्जाम हॉल में मैं डेफिनेटली करी दी थी ना आपके सामने। अब मैं कहूँ कि नहीं ऐसा वैसा, वो सब ठीक है। मान लो मैं आपसे कहूँ क्या ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, यस है, अब आप इसको अटेम्प्ट करोगे या नहीं करोगे, छोड़ दोगे। जब ऐसे क्वेश्चंस में डाउट हो तो उस टाइम पे अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या ये मुझे आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं या मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या आएगा? मैंने पढ़ा नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन खुद से पूछो कि ऐसा है कि क्या सिर्फ मैंने नहीं पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा? आपको पता है, कहाँ से पढ़ लेंगे, किसी बुक में है ही नहीं, लिखा ही नहीं है, PYQ में भी नहीं, कहीं भी नहीं है। तो फिर ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, टेक्निकली इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को इस लालच में अगर अटेम्प्ट करते हो कि PYQ में ऐसा सा कुछ था और अब मैंने वैसा सा कुछ कर दिया, तो फिर आप नेगेटिव जा रहे हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या एल्यूमिनियम के ओर्स पढ़े हैं आपने? हाँ पढ़े हैं। कॉपर के ओर्स आपने पढ़े हैं, सुने हैं। आयरन के ओर्स पढ़े हैं। टाइटेनियम के शायद पढ़े हो, ना पढ़े हो, तो आप इसके आंसर पे जा रहे हो। अगेन सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में या तो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इकोनॉमिक सर्वे में था ये, तो बहुत लोगों को पता है कि इसका आंसर DRC है, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर आप खोद नहीं सकते, वहाँ पे निकाल नहीं सकते कि कौन सी कंट्री में होगा।
तो बस खुद से ये 3-4 क्वेश्चंस पूछो, आपके डाउट्स बहुत क्लियर होंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं। पहला, क्या मुझे आता है, नहीं आता तो क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, कि ये मतलब मैंने पढ़ा नहीं या फिर किसी ने नहीं पढ़ा, मेरे सोर्स में ही नहीं है। क्या आप इस क्वेश्चन की अगले अटेम्प्ट में भी तैयारी कर सकते हो, या ऐसे 50 और क्वेश्चंस की नहीं कर सकते ना, छोड़ दो, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, राइट। तो इस वे में आप एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैंडल करोगे। यही एक तरीका है डिफिकल्ट पेपर को हैंडल करने का। अब लास्ट में जो पुअर मैनेजमेंट ऑफ राउंड होता है, आपने देखे, मैं आपको एक्सप्लेन करते करते भी 10-12 मिनट में टोटल 89 से लेके 100 तक टोटल कितने हो गए, 12 क्वेश्चन प्लस 7, 19 क्वेश्चन आपको करके दे दिया। 19 मिनट का तो शायद अभी वीडियो भी नहीं हुआ है। आपको राउंड्स कैसे मैनेज करने, फर्स्ट राउंड जैसे हमने अभी सॉल्व करके देखा लगभग 40 मिनट में। सेकंड राउंड जो आपके एलिमिनेशन हैं क्वेश्चंस में बचे हुए, उन पे आप जाओगे, या फिर जो लार्ज क्वेश्चंस हैं जो आपको लगे ना जैसे इस पेपर में हैं, आएंगे लार्ज क्वेश्चंस, प्रेसिडेंट वाले आएंगे, वो सारी चीज़ें आएंगी। या फिर जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 3 पे, अब यहाँ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो इसको अगेन आप बी और सी लास्ट वाले पेज पर लिख दोगे, ठीक है। इस वे में आप करोगे। एंड थर्ड जो राउंड होगा, सेकेंड राउंड आपका 50 से 60 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड राउंड, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेटेड क्वेश्चंस बचेंगे। अब आप यहाँ पे बेस्ट करोगे। मान लो मैं सेकेंड राउंड में भी क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पे नहीं आता हूँ, कि गंडक रिवर मुझे पता ही नहीं है, तो अब मैं इसको सही या गलत नहीं करूँगा, 1 को मैं अपने उस लास्ट वाले पेज पे ही ले जाऊँगा कि इसका आंसर या तो ए है या बी है। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लो अगर मुझे नहीं पता और समझ भी नहीं आ रहा, क्या अगेन मैं यहाँ खुद से क्वेश्चन पूछूंगा, क्या कोई ऐसा कारण है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट मेजर पोर्ट है जो रजिस्टर हुआ कंपनी की तरह? कोई कारण नहीं है, मुझे भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता। और मैं इसमें मैक्सिमम अडानी का दिमाग लगा सकता हूँ सेकंड राउंड में, तो मैं अडानी का दिमाग लगा के सही कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ऑल 3 पेयर्स तो है नहीं, और अगर एक ठीक कर दिया तो अब यहाँ ए और बी में से मेरा आंसर है, इस तरह से, ठीक। 3 में अगर मैंने दिमाग लगा लिया तो ठीक है, बी और सी अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से ना हम लास्ट पेज पे चीज़ों को ले जाएंगे, यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, राइट। अब लास्ट राउंड में हमने खूब ट्राई कर लिया, जो हम कर सकते थे वो कर लिया, बट अब नहीं हुआ। ये 15 से 20 मिनट का राउंड होना चाहिए। पहला राउंड 40 मिनट, दूसरा राउंड 50 से 60 मिनट, तीसरा राउंड 15 से 20 मिनट। अब आएगा प्रोबेबिलिटी राउंड, कि आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लिख लिए, झेलम रिवर वाला, पोर्ट वाला, महुआ वाला, ये सारे हो गए। अब इसमें एक ट्रिक आप करना जो वर्क करती है, प्रोबेबिलिटी राउंड कहेंगे, और इसे लास्ट 10 मिनट में आप करना, और इवन थोड़ा कम टाइम लेके चलना, क्योंकि कई बार ऐसा होगा ना आपकी वॉच और एग्जामिनर की वॉच में 4-5 मिनट का डिफरेंस हुआ तो ये सारी कहानी धरी रह जाएगी। आपको क्या करना है कि आंख बंद करके जो मन में आए वो भर दो। मतलब क्या है इस चीज़ का, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबाइज्ड इवेंट्स जो होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, पहला ये रूल है। और दूसरा, सैंपल स्पेस बड़ा होना चाहिए। सैंपल स्पेस मतलब मान लो आप टॉस उछाल रहे हो, तो अगर आपने एक बार टॉस उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 बार उछाला तो हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। एक बार आ जाए, हो सकता है 2-0 हो जाए। 3 बार टॉस उछाला तो हो सकता है कि 3-0 हो जाए, या 1-2 हो जाए, या 2-1 हो जाए। मतलब ये हेड है और ये टेल है। बट आपने अगर 10 बार टॉस उछाला तो ऐसा नहीं होगा कि 0 बार हेड आया और 10 के 10 बार टेल आ गया, या उल्टा हो गया, ऐसा नहीं होगा। जितना बड़ा सैंपल साइज़ होता जाएगा, 20 बार आप टॉस उछालोगे तो 50% प्लस माइनस समथिंग, मतलब मैंने ये देखा है एग्ज़ाम में कई बार करके देखा है कि अगर मेरे 20 क्वेश्चन बचे हैं और वहाँ मैं तुक्के मार रहा हूँ और आंख बंद करके तुक्के मारे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबाइज्ड इवेंट, उस पर मुझे जाना है। थोड़ा बड़े सैंपल स्पेस है, 20 क्वेश्चन का एक डेफिनेटली बड़ा सैंपल स्पेस है, और जैसा ये पेपर है ये तो स्पेस की आपको दिक्कत होगी नहीं। तो मुझे क्या करना है कि इन क्वेश्चंस के सारे, ये जो है 1 2 3 4 10, ये आप टोटल काउंट करोगे, आई थिंक 24 क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो सैंपल स्पेस मेरा 24 क्वेश्चंस का है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये चीज़ ध्यान रखूँगा, अनबाइज्ड इवेंट पे जाना है। मतलब मान लो मैंने 1 में कहा था कि गंडक रिवर, मैं वापस से ये नहीं करूँगा कि होगा नहीं होगा, बस वो मैं छोड़ चुका हूँ, उस चीज़ को मैं पीछे छोड़ा हूँ, बस लास्ट में ये बचा है। अब मान लो ये रियल आंसर की है कि आंसर रियल में ये होने थे, ठीक है, बट मेरे सामने तो है नहीं। मेरे सामने कुछ तरीके हैं जो मैं कर सकता हूँ एग्जाम में, करके देखना। मैं आपके सामने 2-3 तरह से चीज़ें करता हूँ, आप खुद चेक करना कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हुए। पहले राउंड में मैं करता हूँ, मैं क्या करता था कि जैसे ये लिखा है ना, एक यहाँ इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, ऐसे,
तो वो कर देता हूँ मैं। 8 में बी को कट कर देता हूँ, ये इस तरह से मैं कट करते चले जाता हूँ रैंडम, मेरा मन करे, ठीक है। ये करते जा रहा हूँ, मान लो ये हो गया। अब इसमें 2 कट कर दिए, यहाँ पे अगेन मैंने ये कर दिया। तो इस तरह से आप देखोगे मैं करते जा रहा हूँ एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम में रियल में मैंने किए हैं और ये आपको कट ऑफ निकाल देगा। यहाँ 3 है तो चलो ये कर देते हैं, यहाँ ये तो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब जब आप आंसर मैच करोगे तो आप पॉज करके देखना, मैं सामने मार्क कर लेता हूँ। ये मैं जो आंसर चेक कर रहा हूँ उसमें देख लो कि क्या क्या मेरे ठीक हुए हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ है, दिस वन इज़ करेक्ट। एक दूसरा और तीसरा, मतलब 10 में से 3 ठीक है, 7 गलत है। आंसर की के हिसाब से मैच किए। इसके बाद एक ये ठीक है, एक ये ठीक है, एक ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 11, मतलब होश उड़ जाते जब गलत 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 हो रहे हैं। 11 आउट ऑफ 24, 11 मेरे ठीक हैं 24 में से, मतलब 13 रॉन्ग है। इसका मतलब प्लस 22 नंबर माइनस 13 इंटू 2 26/3, लगभग 9 नंबर होते हैं, ठीक है। तो मेरा नेट पॉजिटिव जो रहा लगभग 11 12 13 नंबर के आसपास रहेगा। चलो ठीक है, एक दूसरा तरीका हम अपनाते हैं मार्क करने। मान लो एग्ज़ाम में मेरा मन करता मैं कुछ और ऑर्डर में करता, मैं इस तरह से कट मार दूँ ये, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, ज़रूर करना। मान लो मैंने ये कट कर दिया ऐसे, एंड यहाँ पर ये मैं ऐसे कट करते जा रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हो ना आप, मतलब मैं रैंडम आंख बंद करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबायस्ड सैम्पलिंग, आई एम डूइंग दिस। बहुत केयरफुली आप करना एग्ज़ाम में। ये मैंने कट कर दिए, यहाँ पे ये कट कर दिया, चलो यहाँ पे मैं, चलो हो गया जो हो गया, ठीक। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ ये हो गया, ठीक है। अब मैं आंसर की से मैच करता हूँ। मैंने दूसरे तरीके से मार्क कर लिए। अब देख लेते हैं इसमें क्या ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगेन बाई चांस 11 हो गए, राइट। तीसरा, आप एक काम करना कि एग्ज़ाम हॉल में कुछ और तरीका, इसी में प्रैक्टिस करने के लिए, मान लो आप इस तरह से कट कर दो, ये कट कर दो। मान लो आप ये सारे कट करते जा रहे हो, ये नहीं है आपके हिसाब से आंसर, ये नहीं है, राइट। या आपने ये कट कर दिए। आप देखना हर बार, मान लो ये कट कर दिए, ये आंसर डाल दिए। अब अगर आप आंसर की से चेक करोगे ना, तो भी आप कहीं मिड में रहोगे, नेट पॉजिटिव में रहोगे। मेरा इस पूरी कैलकुलेशन का मतलब क्या है आपको समझाने का, देखो मान लो 20 क्वेश्चन है, ठीक है। आपने 20 बार तुक्के मारे। कुछ तो ऐसे हैं कि जो मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसका आंसर रियल आंसर ए है, बट मैंने गलती कर दिया, तो मैं कुछ भी कर लूँ हमेशा गलत आएगा। मैंने सही आंसर ही एलिमिनेट कर दिया ना। मान लो 20 क्वेश्चन है, 20 में से आप नेगेटिव में कब जाओगे, जब आप 20 तुक्के मार रहे हो। अगर आप +5 क्वेश्चन कर रहे हो एंड -15 क्वेश्चन, तो 15 इंटू 2/3 होता है और 5 इंटू 2 होगा, तो ये नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब अगर आपके +6 क्वेश्चन हो रहे हैं एंड -14 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो भी आप ग्रेटर देन 0 जाओगे। +12 नंबर आएंगे एंड -14 इंटू 2/3 28/3, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग, तो 2.6 आपके तब भी मार्क्स आ रहे हैं। या +7 और -13 बढ़ते जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं होगा कि +15 हो जाएं और -5, ऐसा भी नहीं होगा। मोस्टली लोगों के, मतलब मेरे जो जाते हैं +7 से लेके +13 तक गए हैं। 13 तो बहुत रेयरली गए, +7 8 9 ज़्यादा क्यों नहीं जाते, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमने गलत ही कर दिए ना प्रोबेबिलिटी राउंड में। तो आप ये मान के चलो कि मान लो अगर आपके +8 हुए 20 में से एंड -12 हुए, ठीक है, तो +16 मार्क्स आए थे +8 क्वेश्चन के, एंड 12 के 12 इंटू 2/3 24/3, मतलब 8, तो आपके 16 - 8 इक्वल टू +8 मार्क्स आ गए। ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको बिल्कुल नहीं पता था, उनमें आप 8 नंबर लेके आ रहे हो। समझ रहे हो, मतलब कट ऑफ 75 मार्क्स है और मुझे क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं आता, 2 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, और ये एलिमिनेशन में जा रहे हैं सारे। तो ऐसे मेरे 20-22 क्वेश्चन में लास्ट में मैं 8-10 नंबर ले आता हूँ। तो मेरा जो टारगेट है ना, कट ऑफ जो 75 है, एक्चुअल में कट ऑफ अब मेरे लिए 65 बची, एंड फिर 65 इज़ वेरी मच डूएबल, क्योंकि आप पहले चीज़ें कर चुके हो। फर्स्ट राउंड में आप लगभग 20 क्वेश्चन ठीक ठाक कर चुके हो, सेकंड राउंड में 20-25 क्वेश्चन ठीक ठाक कर चुके हो, कुछ एलिमिनेशन से और कुछ एजुकेटेड गेस मार के आप कर चुके हो। तो 65 एक ऐसे नंबर है जहाँ पे आप पहुँच सकते हो।
मान लो आप फर्स्ट राउंड में 20 क्वेश्चन पे गए तो +40, सेकंड राउंड में 20 क्वेश्चन गए तो +40 है, तो 80 हो गया, +10 आपके ऑलरेडी आ रहे हैं। तो अब पेपर जैसे जैसे डिफिकल्ट होगा ये ओवरऑल नंबर घटेगा आपका, तो 65 आपका टारगेट है। टारगेट आपका अब 75 नहीं रहा। तो होपफुली मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई जिस तरह से मैंने पेपर अटैम्प्ट किए, एंड ये प्रोबेबिलिटी राउंड आपका गेम चेंज कर देगा। थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है बोरिंग ज़रूर लगेगा, बट एक्सरसाइज करके देखना, कितनी भी बार करके देखना, आप खुद करके देखना। आप खुद से एक काम करो कि कुछ क्वेश्चन लिख लो, रैंडम एक रियल आंसर की आप लगा लो कि आंसर की है, कुछ भी लिख लो आप आंसर, और अपने 20 क्वेश्चन लो और उनको ये प्रैक्टिस आप करके देखो, आपको समझ आ जाएगा जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसकी वर्थ क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में फेलियर स्टॉक पे बनाना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्यों IAS नहीं बन पा रहे। वो 2 4 6 8 10 रिजल्ट छोड़ दो, बट एक जनरल रिजल्ट जो है वो क्यों है, क्यों उसमें लैंग्वेज का ही बहुत बड़ा फ़र्क है, क्यों उसमें रीजनलिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि मैंने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी इस लेक्चर में।